नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे और ये वीडियो सभी एग्जाम को मध्य में देखते हुए बनाया गया है, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्त को शेयर करें वीडियो, उनको भी कुछ मदद मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड which of the following section of the Indian Penal Code deal with causing death by negligence as mentioned in the context of a stampede at the TVK rally in the Karur? कल ही विजय थालापति जो अपना पार्टी बनाया है टीवीके, उसके रैली में एक हादसा हुआ जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई। वही कहता है यह किस आईपीसी के किस सेक्शन के अंदर ये जो घटना घटा वो आता है, नेग्लिजेंस के कारण जो किसी रैली में डेथ होता है वो आईपीसी के किस सेक्शन के अंदर आता है? तो ये सेक्शन 304A के अंदर आता है, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डॉक्यूमेंट हाईलाइट सेक्शन 304A of the IPC for the death of negligence in the relation of the poor planning and the security failure at the किसी रैली में अगर पुअर प्लानिंग और सिक्योरिटी फेल होता है तो उसको डेथ ऑफ नेग्लिजेंस से संबंध में वो किसके सेक्शन के अंदर आता है? 304A आईपीसी के अंदर आता है। दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एड्रेस एट द यूएन जनरल असेंबली, व्हिच कंट्री वाज क्रिटिसाइज्ड एज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म? अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है, 80वां सेशन, जिसमें हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब ने यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस किया था। उसमें एक कंट्री को पॉइंट आउट करते हुए कहा था वो टेररिज्म का एपी सेंटर है, तो उस कंट्री का इस क्वेश्चन में नाम पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है वो हमारा नजाज बेटा पाकिस्तान है, मतलब इंडिया का नजाज बेटा पाकिस्तान है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, द proposed US higher bill impose what percentage of excise tax on outsourced work by the US entity to foreign service provider? यूएस में यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका में एक यूएस हायर बिल को प्रपोज किया गया है। उसमें क्वेश्चन पूछता है वो जो बिल प्रपोज किया है उसमें कितने परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगाया है अगर कोई भी यूएस का एंटिटी आउटसोर्स करता है। तो ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 30%। तो सही आंसर है 25% का एक्साइज टैक्स बिल प्रपोज किया है। अगर कोई भी यूएस का कंपनी या एंटिटी किसी भी वर्क को आउटसोर्स करता है तो उसको 25% एक्साइज टैक्स गवर्नमेंट को पे करने होंगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ब्लॉक डिड ऑयल इंडिया लिमिटेड डिस्कवर नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड? क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में नेचुरल गैस का डिस्कवरी हुआ है, यही पूछ रहा है। तो ये कौन सा ब्लॉक में नेचुरल गैस का अंडमान निकोबार में डिस्कवरी हुआ है? तो आंसर का ऑप्शन ए है ANOSHP 2018 हुआ ने, तो ऑप्शन ए ही सही है। तो आपको ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑन द गंगा रिवर published in PNAS on September 2025 attributes the faster drying to which primary cause?
क्वेश्चन कहता है गंगा रिवर पर जो अभी स्टडी हुआ है उसको पब्लिश किए हैं 23 सितंबर 2025 में, कहा PNAS में पब्लिश हुआ है। तो किस प्राइमरी कारण से यह इसका जो ट्रिब्यूटरी है फास्टेस्ट ड्राइंग एट्रीब्यूट कहलाता है? पहला कारण है, पहला ऑप्शन है इंक्रीज ग्लेशियल मेल्ट, दूसरा है वीकर समर मानसून लिंक टू इंडियन ओशियन वार्मिंग, तीसरा ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन इन द हिमालयाज, चौथा ऑप्शन है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो सही आंसर है समर मानसून के कमजोर होने के कारण जो इंडियन ओशियन वार्मिंग से लिंक है, जिसके कारण ही यह फास्टेस्ट ड्राइंग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिडन मैग्मा लिंक, द हिडन मैग्मा लिंक डिस्कवर्ड बिटवीन which two volcano explain the recent earthquake swarm in Greece? ग्रीस में रिसेंट अर्थक्वेक स्वैम्प आया है जिससे कौन सा हिडन मैग्मा लिंक डिस्कवर हुआ है टू वोल्केनो के बीच में? पहला ऑप्शन है इतना, इसमें दो वोल्केनो का नाम पूछ रहा है जिसमें हिडन मैग्मा लिंक डिस्कवर हुआ है जिसके कारण ग्रीस में अर्थक्वेक आया है। तो दो वोल्केनो का नाम क्या है? पहला ऑप्शन इटना एंड वेसुवियस, दूसरा संतोरिना एंड कोलुम्बो, तीसरा स्ट्रोम्बोली एंड वोल्केनो ओलंपस एंड पारनासस। तो सही ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है अंडर द प्रेसिडेंट ट्रम्प्स H1B डायरेक्टिव डेट सितंबर 19, 2025 द फी फॉर न्यू H1B वीजा एप्लीकेशन वाज इंक्रीज टू। यही कह रहा है कि प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो H1B वीजा में अभी चेंज हुआ है उसमें जो 19 सितंबर 2025 में चेंज आया है वो नया चेंज किया है और कितने अब H1B वीजा के लिए कितना रुपया फी जमा करना होगा, ये नया फी कितना बढ़ा करके कर दिया है, ये $1 लाख कर दिया है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इंट्रोड्यूस डालिया द वर्ल्ड फर्स्ट AI मिनिस्टर टू मैनेज पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड कॉम्बैट कॉर्पोरेशन? देखिए किस कंट्री ने डायरिया को इंट्रोड्यूस किया है जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट AI मिनिस्टर है। इनका काम क्या है, डालिया का काम क्या है? पब्लिक जो प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है उसको मैनेज करना और जो भी करप्शन है उससे लड़ना। तो किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया? ये कंट्री अल्बेनिया ने इंट्रोड्यूस किया है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IBSA फॉरेन मिनिस्टर कंडम इजराइल अटैक अगेंस्ट विच रीजन? IBSA का फॉरेन मिनिस्टर जो है इजराइल जो अभी अटैक किया है उसको किस रीजन में इजराइल अटैक किया है जो कि IBSA मिनिस्टर ने उसको कंडम किया है? पहला ऑप्शन वेस्ट बैंक, दूसरा गाजा स्ट्रिप, तीसरा गोलन हाइट, चौथा ईस्ट जेरूसलम। तो सही आंसर है गाजा स्ट्रिप को अभी तुरंत गाजा स्ट्रिप पर हाल ही इजराइल ने अटैक किया जिसको IBSA फॉरेन मिनिस्टर ने कंडम किया है। अगला क्वेश्चन है मूसी लीवर विच कॉज फ्लड इन हैदराबाद ओरिजिनेट फ्रॉम? तो मूसी लीवर का ओरिजिनेशन क्या है, ओरिजिन पॉइंट क्या, यही पूछ रहा। पहला ऑप्शन है अनंतगिरी हिल्स, दूसरा ऑप्शन है नल्लामल्ला हिल्स, तीसरा वेस्टर्न घाट, चौथा अरावली रेंज। तो सही आंसर है अनंतगिरी हिल्स। अगला क्वेश्चन है इंडिया का जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है, इंडिया कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व
रिजर्व एड टू यूनेस्को WNBR इन टू यूनेस्को का WNBR 2025 में ऐड किया गया। इज लोकेटेड इन ये इंडिया कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? पहला ऑप्शन ले, दूसरा ऑप्शन कालगीर, तीसरा ऑप्शन लाहौल स्पीति, चौथा ऑप्शन कन्नौज। तो सही लाहौर स्पीति में इंडिया का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क पे। एक सर्वे इन द काजीरंगा नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड स्पाइडर। काजीरंगा नेशनल पार्क में सर्वे हुआ, उसमें पूछ रहा है कितना स्पीसीज है इंसेक्ट और स्पाइडर का। तो सही आंसर है 283 स्पीसीज, जिसमें 254 स्पीसीज इंसेक्ट का है और 29 स्पीसीज स्पाइडर का है। अगला क्वेश्चन है अंडर IBC अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर अप्रूव रिजोल्यूशन प्लान विथ व्हाट मिनिमम वोटिंग थ्रेशोल्ड। कहता है IBC के अंदर COC अगर कोई भी रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव करता है, उसका मिनिमम वोटिंग थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए? 66% होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन इन द बोहेमा ट्रायल केनिया में कंडक्ट किया गया है, जिसमें जिसमें मलेरिया केस को सर्वे किया गया है। किसके बीच में? चिल्ड्रेन जिसका एज 5 से 15 के बीच में है। इस सब चिल्ड्रेन के बीच में मलेरिया केस का सर्वे हुआ है। कहां? केनिया में। तो कितना परसेंट मलेरिया ड्रॉप हुआ है चिल्ड्रेन के बीच में? तो 26% ड्रॉप हुआ है। आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्टिवेशन इन लद्दाख ट्राइबल पॉपुलेशन इज प्राइमरी ड्यू टू डिमांड फॉर द इंक्लूजन अंडर विच शेड्यूल ऑफ द। देखिए लद्दाख का जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उन्होंने अभी प्रोटेस्ट कर रहा है। तो उन्होंने क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? क्योंकि उन्होंने डिमांड किया है कि लद्दाख को शेड्यूल 6 के अंदर आप डालिए। तो सही आंसर शेड्यूल 6 है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 के अंदर डालने के लिए लद्दाख का जो ट्राइबल पॉपुलेशन वो डिमांड कर रहा है, जिसके कारण वो प्रोटेस्ट भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है इजराइल्स यूनिट 8200 यूज्ड which cloud platform to build a surveillance system for monitoring Palestine। देखिए इजराइल जो है उसने पैलेस्टीनियन का फोन कॉल मॉनिटर कर रहा है। यह मॉनिटर सर्वेलेंस सिस्टम को बिल्ड करके कर रहा है। तो वह सर्वेलेंस सिस्टम किस क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज करके बनाया गया है, यही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म सिस्टम, दूसरा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म सिस्टम, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट अजूर, चौथा IBM क्लाउड सिस्टम। तो सी ऑप्शन सही है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर को यूज करके बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज किया है ग्लोबल ट्रेड को डिस्ट्रॉय करने में और ग्लोबल साउथ को जो हल्के में लेता है इसको डिस्ट्रॉय किया। किस मेजर बेसिस पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया है? तो वो किया है यूनिलेटरल टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर पर क्रिटिसिज्म ये किया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है विच एक्ट मैनेजेड डिजास्टर प्रिवेंशन एंड रिस्पांस प्लान एज पर रेफरेंस टीवी के लिए स्टैंड। यह कह रहा है किस एक्ट अभी जो टीवी के रैली में भगदड़ मचा और उसमें डेथ हुआ है वह डिजास्टर प्रिवेंशन एंड रिस्पांस प्लान के किस एक्ट के अंदर आता है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर वो आता है। अगला क्वेश्चन है INSCO HNGIL एक्विजिशन अंडर IBC इन्वॉल्व
इन्वॉल्व ए रिजोल्यूशन प्लान वर्थ हाउ मच। देखिए INSCO ने एक्वायर कर लिया है HNGIL को। यह एक्विजिशन कितने वर्थ में किया है, कितने करोड़ में किया है, वही पूछ रहा है। ये लगभग 2250 करोड़ में किया, ऑप्शन बी सही है। लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिक कंडम किया है इजराइल का स्ट्राइक। इजराइल ने किस कंट्री पर अभी हाल ही में अटैक किया है, जिसने ब्रिक्स ने कंडम किया एज ए फ्रेग्रेंट वायलेंस ऑफ सोवरेनिटी। तो इजराइल ने हाल ही में कतर पर अटैक किया है, सितंबर 9 को एयर स्ट्राइक किया था, इसको ब्रिक्स ने कंडम किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्त को चैनल वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।